बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन क्या है? एरोमेटिक कीटोन। एलिफेटिक कीटोन में हम लोगों ने पढ़ा था एसीटोन, CH3COCH3, ठीक है ना, एसीटोन। और एरोमेटिक कीटोन के अंतर्गत एसीटोफिनोन पढ़ रहे हैं। एसीटोफिनोन C6H5COCH3, एसीटोफिनोन जो कि एरोमेटिक कीटोन है। इसके अंतर्गत कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था एसीटोफिनोन की, और एसीटोफिनोन को कैसे बनाया जाता है, बनाने की प्रोसेस और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अधिकांश सब वही होंगी जो कि एसीटोन की थी। सामान्यतः अधिकांश केमिकल प्रॉपर्टीज़, रासायनिक गुणधर्म वही होंगे, वैसे ही अभिक्रिया होगी जैसे कि एसीटोन की थी। एसीटोन मतलब से CH3COCH3, ये क्या है? एसीटोन। तो रासायनिक अभिक्रियाएं लगभग वैसी हैं, फिर भी हम लोग उसी तरह की प्रोडक्ट बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, लेकिन हम लोग कुछ इसमें रासायनिक गुण पढ़ेंगे और उसी तरीके के हैं, सेम वैसे ही एसीटोन में जो उत्पाद बनते हैं, जिस तरीके से रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से एसीटोफिनोन में होती, ठीक है ना। तो यहाँ पर एसीटोफिनोन C6H5COCH3, एसीटोफिनोन। कल हम लोगों ने इसमें बनाने की प्रोसेस पढ़ी थी फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट प्रोसेस से बेंजीन की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। उसी के आगे देखेंगे ये क्या है? एथिल बेंजीन C6H5CH2CH3। तो C2CH2CH3 क्या है? एथिल, ठीक है ना। तो एथिल बेंजीन C6H5CH2CH3, एथिल बेंजीन। एथिल बेंजीन की रिएक्शन ऑक्सीजन से वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में कराने पर क्या प्राप्त हो जाता है? एसीटोफिनोन C6H5COCH3 और जल प्राप्त होता है, एसीटोफिनोन, ठीक है ना, C6H5COCH3। इसी प्रकार से ये क्या है? फेनिल साइनाइड C6H5Cl। Cn क्या होता है? साइनाइड। ये फेनिल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट क्या होता है? CH3MgI, या इसको बोलते हैं क्या? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बोलते हैं, कॉमन नेम इसका क्या होता है? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं और मैग्नीशियम और आयोडाइड या हैलाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X से। तो एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट कहते हैं। तो यहाँ पर एल्किल की लिए जगह लिया है CH3 और हैलाइड की जगह आयोडीन। तो यहाँ कोई भी एल्किल हो सकता है ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट में, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी हैलाइड हो सकता है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की रिएक्शन किससे कराते हैं? फेनिल साइनाइड से, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट फेनिल साइनाइड से सीधा जुड़ जाता है, पूरा ऐड हो जाता है। MgI इधर जुड़ गया और ये CH3 ये कार्बन से जुड़ गया, ठीक है ना। और फिर इसका क्या कराते हैं? कंपाउंड का जल अपघटन कराते हैं। जल अपघटन कराने पर क्या होता है? एसीटोफिनोन C6H5COCH3 प्राप्त होता है, अमोनिया प्राप्त होता है और मैग्नीशियम MgOHI प्राप्त हो जाता है, मैग्नीशियम आयोडोहाइड्रोक्साइड या आयोडो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार से एसीटोफिनोन प्राप्त हो जाता है जब फेनिल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराते हैं। तो जो यौगिक प्राप्त होता है
इंटरमीडिएट, उसका जल अपघटन करा देते हैं तो एसीटोफिनोन प्राप्त होता है। इसके पश्चात फेनिल एथेनॉल C6H5CHOCH3, तो C6H5CHOHCH3 ये क्या है, फेनिल एथेनॉल। इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी प्रेजेंस में, K2Cr2O7 अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट। K2Cr2O7 क्या होता है, ये अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट से की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ऑक्सीकरण कराने पर ये एसीटोफिनोन C6H5COCH3 प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से एसीटोफिनोन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से रिएक्शन हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके पश्चात डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण। भौतिक गुण ये कैसा होता है, रंगहीन होता है, कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टली ठोस होता है और इसकी गंध मीठी होती है। इसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक 293 केल्विन होता है और ये जल में अल्प विलेय है, लेकिन कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण विलेय होता है। कार्बनिक विलायकों में कंप्लीट सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, कार्बनिक विलायकों में ये पूर्ण विलेय होता है। तो इस प्रकार से ये फिजिकल प्रॉपर्टी या इसके भौतिक गुण होते हैं। क्रिस्टली होता है, रंगहीन होता है, जल में कम घुलनशील होता है या अल्प विलेय होता है, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण रूप से विलेय होता है। इसके बाद इसकी पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। इसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो रासायनिक गुणधर्म के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो रासायनिक गुणधर्मों में सामान्यतः वही अभिक्रियाएं हैं जैसी कि अभिक्रियाएं किसमें होती हैं, एसीटोन में होती है। जिन यौगिकों के साथ एसीटोन योगात्मक अभिक्रियाएं देता है, उसी प्रकार से एसीटोफिनोन भी उन यौगिकों के साथ सामान्यतः योगात्मक यौगिक देता है, योगात्मक अभिक्रियाएं करता है। ठीक है ना। तो वो अभिक्रियाएं जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं लगभग अधिकांश एसीटोन की और एसीटोफिनोन की एक जैसी, लेकिन उनमें से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसमें और इसमें क्या समानता है। जैसे नंबर 1 हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड की एसीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, साइनोहाइड्रिन। हाइड्रोजन साइनाइड की एसीटोन से रिएक्शन कराने पर साइनोहाइड्रिन प्राप्त होता है। मतलब कार्बन के एक बॉन्ड से OH लग जाता है, दूसरे बॉन्ड से CN लग जाता है। वैसे ही इसमें भी होता है कि यहाँ पर ये क्या है, एसीटोफिनोन C6H5CH3CO। ठीक है, एसीटोफिनोन हाइड्रोजन साइनाइड से कराते हैं अम्लीय माध्यम में, तो क्या होता है C6H5CH3 और यहाँ कार्बन के एक बॉन्ड से क्या लग गया, OH, और दूसरे से CN। तो ये क्या बन गया, एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन। एसीटोफिनोन साइनोहाइड्रिन, और उसमें एसीटोन साइनोहाइड्रिन बनता है। प्रोसेस वही है, बॉन्डिंग उसी तरीके से। योगात्मक अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन साइनाइड की एसीटोन्स की भी, और एसीटोफिनोन की भी योगात्मक अभिक्रिया होती है, और इसमें भी साइनोहाइड्रिन बनता है, उसमें भी साइनोहाइड्रिन। सिमिलरिटी है, सेम, कोई डिफरेंस नहीं। इसी प्रकार से दूसरा रिएक्शन देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में एसीटोफिनोन की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजन से कराते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नॉर्ड रीजन कहते हैं। एल्किल, कोई भी एल्किल, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कोई भी एल्किल, और हैलाइड की जगह आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एल्किल की जगह CH3 हो गया और हैलाइड की जगह आयोडीन। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजन की रिएक्शन किससे कराते हैं, एसीटोफिनोन से। तो यहाँ पर ये दोनों ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होते हैं, जुड़ जाते पूरा। MgI इधर जुड़ गया ऑक्सीजन से, ठीक है ना,
ये ऑक्सीजन है तो ये CmGi जुड़ गया और यहाँ कार्बन से CH3 जुड़ गया। फिर इसका हम क्या कराते हैं, जल अपघटन। जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, ये अल्कोहल प्राप्त हो जाता है। और कौन सा अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल। देखो एक एल्किल CH3, दूसरा CH3 और C6H5 और OH। एसीटोन की अभिक्रिया ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराने पर भी टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है। फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं तो प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की अभिक्रिया एस्टल्डिहाइड से कराते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त होता है। और एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट से कराते हैं तो टर्सरी अल्कोहल प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो एसीटोफिनोन की रिएक्शन भी इसी तरह से हम कराते हैं तो यहाँ क्या प्राप्त हो रहा है, टर्सरी अल्कोहल प्राप्त हो रहा है। टर्सरी क्या होता है, जिसमें कि कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप लगे हो। तो यहाँ पर कार्बन से क्या होंगे, 2 एल्किल ग्रुप लगे और एक एरोमेटिक ग्रुप लगा हुआ है। तो ये अल्कोहल है, कौन सा, टर्सरी अल्कोहल। तो एसीटोन में भी ऐसा ही बनता है और एसीटोफिनोन में भी वैसे ही बनता है। तो सेम प्रॉपर्टी। एसीटोन भी अल्कोहल बनाता है ग्रिग्नॉर्ड एजेंट से रिएक्शन करके, और एसीटोफिनोन भी क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। सिमिलरिटी, कोई डिफरेंस नहीं। इसी प्रकार से एसीटोफिनोन की रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से कराते हैं तो क्या बन जाता है, यहां एक कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ जाते हैं तो ये डाई हैलाइड बनाता है। ऐसे ही एसीटोन भी डाई हैलाइड बनाता है, सेम है ना। यहां पर का क्लोरीन कितने, 5 हैं, 2 क्लोरीन ये जुड़ गया और 3 इधर जुड़ गए, और P ऑक्सीजन से इससे जुड़ करके POCl3 बन जाएगा और 2 क्लोरीन यहां जुड़ गए। ठीक है ना। तो जैम डाई हैलाइड हम लोगों ने पढ़ा है एसीटोन। जैम डाई हैलाइड क्या होता है, जब एक ही कार्बन से 2 हैलाइड जुड़े होते हैं, 2 हैलाइड जुड़े होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वो क्या होता है, जैम डाई हैलाइड। यहाँ पर जिस कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ रहे हैं उसी कार्बन से एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक कंपाउंड रेडिकल्स जुड़े हुए हैं। तो ये जैम डाई हैलाइड एसीटोन भी बनाता है और ये भी जैम डाई हैलाइड बनाता है। तो सेम रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एसीटोन और एसीटोफिनोन, एसीटोन क्या है, एसीटोन एलिफेटिक कीटोन है, एसीटोन CH3COCH3, और एसीटोफिनोन क्या है, C6H5COCH3, ये एरोमेटिक कीटोन है। तो एलिफेटिक कीटोन की रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है वैसे ही सेम रिएक्शन एरोमेटिक कीटोन की भी होती है। तो हम लोगों ने जो ये रिएक्शन देखी ये सब वैसी ही थी, ऐसी है वैसी है, जैसे एसीटोन की थी वैसी ही सेम एसीटोफिनोन की है, कोई डिफरेंस नहीं। तो इसको आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे कि एसीटोफिनोन की जो रिएक्शंस हैं वो उसी तरह से हैं, सेम उसी प्रकार से हैं जैसे कि एसीटोन की थी। हम लोग इसमें से कुछ रिएक्शन और कॉमन पढ़ लेंगे और फिर आप लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे एसीटोन की रिएक्शन जिसके जिसके साथ हुई जिस प्रकार से लगभग वैसे ही इसकी भी होंगी। कुछ डिफरेंस होगा क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग होने के कारण कुछ अनुनादी इफेक्ट होता है, मीजोमेरिक इफेक्ट होता है, तो उसके कारण कुछ रिएक्शन तो डिफरेंट होंगे लेकिन अधिकांश सेम होंगे। इसको नोट करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट टर्न पर हम इसको नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।